अल्ताफ एतमाद से भरा हुआ सायरा की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक रुक गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इम्प्रेशन चाहिए। वो फौरन रुख मोड़कर अपने दोस्त रोबोट आयरन मैन के पास जा पहुंचा। अल्ताफ ने हंसते हुए कहा, जानी, आज तुम्हारी मदद चाहिए। जरा अपनी होंडा कावासाकी दे दो, और हाँ, कुछ पैसे भी उधार दे दो ताकि मैं भी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर सकूं। आयरन मैन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, चलो यार, आज तुम भी ले जाओ। उसने जेब से कुछ पैसे निकाले और होंडा कावासाकी की चाबी अल्ताफ के हाथ में थमा दी। अल्ताफ खुशी खुशी बाइक लेकर सीधा सड़क पर आया और जाकर सायरा के घर के सामने बाइक रोक दी। उसने आवाज लगाई, जानी, क्या लॉन्ग ड्राइव पर चलें? सायरा ने जैसे ही बाइक देखी, आंखें खुल गईं। वाह! वो खुशी से बोली, ये क्या तुम्हारी बाइक है? अल्ताफ ने फखर से कहा, हाँ, क्या तुमने मुझे कंजूस समझा हुआ है? मैं अमीर तरीन आदमी हूं। सायरा हंस पड़ी। चलो ठीक है, लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। अल्ताफ ने सायरा को पीछे बिठाया और बाइक लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़ी। हवा, रफ्तार और अल्ताफ खुद को फिल्म का हीरो समझने लगा। लेकिन कहानी में शरारत अभी बाकी थी। कुछ ही आगे गए थे कि अचानक वकार मंजर में आ गया। वकार का एक दोस्त था जो पुलिसमैन था और उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद था। वकार ने फोन पर आहिस्ता से कहा, भाई, अल्ताफ आ रहा है, ना हेलमेट है ना लाइसेंस, इसका पूरा बंदोबस्त करो, चालान भी और मोबाइल वैन भी। पुलिसमैन हंसा, टेंशन ना लो, मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा निकाल देता हूं। वकार सड़क के किनारे घास के पीछे खड़ा हो गया और तमाशा देखने लगा। आगे सड़क पर नाका लगा हुआ था। जैसे ही पुलिसमैन ने देखा कि अल्ताफ एक लड़की के साथ आ रहा है, उसने हाथ देकर रोका। कहाँ जा रहे हो? अल्ताफ बोला, सर, बस घूमने जा रहे हैं। सायरा भी बोली, सर, लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। पुलिसमैन ने बाइक को गौर से देखा, फिर बोला, लाइसेंस दिखाओ और हेलमेट कहाँ है? अल्ताफ घबराकर बोला, अरे सर, लाइसेंस भी भूल गया और हेलमेट भी। पुलिसमैन ने संजीदगी से कहा, अगर भूल गए हो तो फिर बेटा जेल जाना पड़ेगा। अगले ही लम्हे अल्ताफ के हाथों में हथकड़ियां थीं और उसे मोबाइल वैन में बिठाया जा रहा था। सायरा ये मंजर देखकर बोली, तुम भी किसी काम के नहीं निकले, तुम भी मुझे इंप्रेस नहीं कर पाए, मैं जा रही हूं। ये कहकर वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। उधर अल्ताफ वैन में बैठा शर्मिंदगी के आलम में हाथ हिला हिलाकर बाय बाय कहता रह गया। वैन आगे बढ़ रही थी कि पीछे से वकार आ गया। उसने पुलिस वालों को पैसे देते हुए कहा, ये लो, इससे नाश्ता कर लेना, तुमने मेरे रास्ते का कांटा निकाल दिया। पैसे लेकर पुलिस वाले मुस्कुरा दिए और वकार इत्मीनान से सायरा के घर के सामने से वापस चला गया। दिल में खुशी भी थी और गुरूर भी। अचानक उसके दिमाग में एक ज़बरदस्त ख्याल आया, यार, ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं। सूट बूट में जाऊंगा तो सायरा मुझे देखते ही इम्प्रेस हो जाएगी। ये सोचते ही वकार ने यू टर्न लिया और सीधा अपने दोस्त रोबोट आयरन मैन के घर जा पहुंचा। वकार ने बड़े स्टाइल से कहा, दोस्त, आज तो मुझे तुम्हारा सबसे महंगा, सबसे शानदार सूट चाहिए। मैं सायरा को रिंग की अंगूठी दिखाकर इम्प्रेस करना चाहता हूं ताकि वो मेरे प्यार में पागल हो जाए और शादी के लिए मान जाए। आयरन मैन हंसा और बोला, बस इतनी सी बात, चलो अंदर आओ। वो वकार को अपने कमरे में ले गया, अलमारी खोली और बोला, देखो, जो सूट पसंद आए पहन लो। इमरान और अल्ताफ अपना मौका आजमा चुके हैं, उनका कुछ नहीं बना, अब तुम भी अपना मौका आजमाकर देख लो। वकार ने खुश होकर आयरन मैन का शुक्रिया अदा किया और अलमारी में से एक काले रंग का शानदार सूट निकाला। सूट पहनकर वो वाकई फिल्मी हीरो लग रहा था। बाय यार, वकार ने आयरन मैन को हाथ हिलाया और एतमाद से सड़क की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसने देखा कि सायरा अकेली रोड पर टहल रही है। वकार सीधा उसके सामने गया, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, सायरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही सायरा पहले तो हैरान हुई, फिर जोर से हंस पड़ी। अरे पागल बदबख्त, मैं तुझसे शादी क्यों करूंगी? मैं तो इनायबा की सहेली हूं। उसने कहा था कि यहाँ 3 नमूने रहते हैं, इनके साथ घूमो फिरो तो अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं कराची से इस्लामाबाद आई थी। वो गुस्से में बोलती गई, इमरान और अल्ताफ के कारनामे तो मैं देख ही चुकी हूं, और तुमने तो हद ही पार कर दी। दोस्ती तक ठीक था, ये शादी वादी का क्या चक्कर है? मैं तुमसे कोई शादी नहीं करने वाली। फिर थोड़ा रुक कर बोली,
हाँ मानती हूँ, तुम उन दोनों से बेहतर लग रहे हो, खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, लेकिन फिर भी मैं तुम में से किसी से शादी नहीं करूँगी। इसी वक्त दरख्त के पीछे से इमरान और अल्ताफ निकल आते हैं। दोनों ने सारी बात सुन ली थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। इमरान हंसते हुए बोला, हाँ देखा ना, ये हमारे लिए खोदा गया गड्ढा था और खुद ही इसी में जाकर गिर गया। अल्ताफ ने भी कहकहा लगाया, जैसी करोगे वैसी भरोगे। ये सुनकर वक्कार का चेहरा लटक गया, आंखों में आंसू आ गए। वो सड़क के बीच खड़ा खड़ा रोने लगा। इधर सायरा ने एक नज़र वक्कार को देखा, सर हिलाया और खामोशी से वहां से चली गई। वक्कार काले सूट में टूटे दिल के साथ सड़क पर रोता रह गया। कहानी यहीं खत्म होती।